अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा वाहिद मंगरियो एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हाउ लिम्फेटिक सिस्टम वर्क्स। ठीक है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी के 11 बॉडी सिस्टम्स हैं। 11 बॉडी सिस्टम में से लिम्फेटिक सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सिस्टम है बॉडी का, जिसे हम डिफेंसिव सिस्टम भी बॉडी का कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट करता है। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, सिंपली हम क्या कहते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमें क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम हमें जो है वो कोई भी अगर इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में या कोई भी डिजीज ऑकर हो रही है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये क्या कि ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस मींस अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। या अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट है तो वो भी क्या होते हैं, इस लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक पूरा का पूरा नेटवर्क ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है। ठीक है, या सिंपली हम क्या कहते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम में हायर क्वांटिटी में जो है वो लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सिमिलर होती हैं जैसे कि नॉर्मल हमारी बॉडी में दूसरी वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, बिल्कुल लिम्फेटिक वेजल्स भी जो है वो उन्हीं की तरह होती हैं। लेकिन लिम्फेटिक वेजल्स एक ग्लैंड्स, कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं। उन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, उन ग्लैंड्स को कहा जाता है लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये यहाँ पर अपीयर हो रही है ब्लड जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं, ये सारा का सारा जो नेटवर्क शो किया हुआ है, ये किसका शो किया हुआ है, ये वाइट में ये शो किया हुआ है लिम्फेटिक वेजल्स का, जिसके एंड में ये नोड्स बनी हुई हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लिम्फ नोड्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें यही लिम्फ जो है वो फिल्टर्ड होता है। ठीक है, या सिंपली हम लिम्फ नोड्स जो है उनको लिम्फ ग्लैंड्स भी कहा जाता है, जो क्या करते हैं, जो लिम्फ है, जो कि लिम्फेटिक वेजल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो पूरी बॉडी से जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो सर्कुलेट होने के बाद जो है वो इन्हीं जो है वो कहाँ पर आता है, वो इन लिम्फ नोड्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होता है। इसके अलावा हमारे लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें लिम्फेटिक वेजल्स के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में एक प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स जो है वो हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट की जो है वो बैक साइड पर, दोनों बैक साइड पर, और जो हमारा माउथ है उसकी दोनों साइड पर जो है वो ये टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स भी जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का जो है वो पार्ट है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी माउथ के थ्रू अगर कोई भी जर्म या बैक्टीरिया जो है वो एंटर हो जाता है तो फिर टॉन्सिल्स इसको क्या करते हैं, टॉन्सिल्स जो है वो उनको जो है वो किल करते हैं। टॉन्सिल्स में जो है वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन जर्म्स को और इनको सेल्स को जो है वो किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है एडिनॉइड्स। ठीक है, एडिनॉइड्स भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारा माउथ है, माउथ की रूफ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, जहाँ पर नोज जो है वो थ्रोट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, एडिनॉइड्स भी क्या करते हैं, एडिनॉइड्स भी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, या जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, जो कि क्या करती हैं, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। वो कौन सा है, वो है स्प्लीन एंड थाइमस। ठीक है, थाइमस को हमने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने टी सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था थाइमस। थाइमस भी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है बिटवीन लंग्स जो है वो थाइमस वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी जो है वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और स्प्लीन भी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने कहा कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, बॉडी को जो है वो टॉक्सिन से प्रिवेंट करते हैं, या जो अदर वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उनको भी जो है वो बॉडी से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा इम्यून फंक्शंस, जैसे कि हमने बात की, इम्यून फंक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हमने ऑर्गन्स बात की उसमें हमने क्या बात की कि स्प्लीन एंड थाइमस भी क्या करते हैं, स्प्लीन एंड थाइमस भी जो है वो इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट है। स्प्लीन जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो हमारी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट अपर जो हमारी जो रिब्स हैं उनके नीचे बिलो जो है वो ये स्प्लीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। और इसके अलावा थाइमस है। ठीक है, थाइमस हमने बात की कि जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, उसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, यहाँ हम इसकी लोकेशन क्या कहते हैं, थाइमस प्रेजेंट होता है बिटवीन लंग्स। ठीक है, स्प्लीन एक्चुअली किस तरह से वर्क करती है, स्प्लीन वर्क करती है एज अ ब्लड फिल्टर। ठीक है, ब्लड फिल्टर किस तरह से फंक्शन करती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डेंजरस बैक्टीरिया, वायरसेस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो ब्लड में, तो स्प्लीन जो है वो क्या करती है, इनको जो है वो डिटेक्ट करती है। किस तरह से डिटेक्ट करती है कि ये जो है वो एक इन्फेक्शन फाइटिंग ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। उन ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्प्लीन जो है वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। वो क्या करते हैं, वो जो है वो कोई भी अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो वो लिम्फोसाइट्स उसको क्या करते हैं, उसको जो है वो किल करते हैं। उसको जो है वो किल करने के बाद जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। और थाइमस क्या करता है, थाइमस जो है वो थाइमस में जो है वो एक इमैच्योर लिम्फोसाइट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टी सेल्स की बात की थी कि टी सेल्स जो है वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। थाइमस क्या करता है, थाइमस जो है वो इनको, थाइमस में ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो टी सेल्स को क्या करती हैं, उन्हें एक्टिवेट करती हैं। एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मींस जो इन्फेक्शंस हैं या जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर थाइमस उन्हें एक्टिव नहीं करेगा तो फिर वो क्या होंगे, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, और जो ये जैसे कि हमने बात की, पूरे के पूरा जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके अलावा उनमें क्या होता है, उनमें जो है वो जैसे कि हमने बात की कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, उस फ्लूइड को कहा जाता है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ जो है वो, लिम्फ में भी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर लिम्फ जैसे ही सर्कुलेट करता है इन ब्लड वेजल्स के थ्रू, तो जहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में, वो क्या करते हैं, वो जो है वो उन पैथोजेंस को किल करते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, एंटर हुआ तो फिर क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेटेड होकर उन्हें किल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स एक तो डायरेक्टली, कुछ लिम्फोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते, जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज को किल करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये भी बात की कि जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। तो हम क्या कहते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो एक्ट्स एज अ बॉडीज ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करता है। ठीक है, या टिश्यूज में अगर एक्सेसिव फ्लूइड है या ऑर्गन्स में है, ठीक है, तो उनके बाद उसको क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करता है। ताकि ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड है ऑर्गन्स में या टिश्यूज में, वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक सिस्टम ये फ्लूइड ड्रेन ना करे तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कुछ डिजीजेज ऑकर होती हैं। उन डिजीजेज में एक डिजीज है जिसे कहा जाता है लिम्फेडिमा। ठीक है, लिम्फेडिमा मींस ये जो इसकी वजह से जो है उस एरिया में स्वेलिंग कॉज हो जाती है। जैसे कि आप इसकी फुट में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, क्योंकि इसमें जो है वो लिम्फेडिमा है। इनमें लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, जो फैट, जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है, वहाँ से जो वाइटामिन है, ठीक है, या फैट्स हैं या फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, उनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही ये इनको वहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब करेगा,
फैट्स को या फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स को। फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो इसेंशियल वाइटामिन्स हैं इनको एब्जॉर्ब करने के बाद इनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, इनको बॉडी के उन एरियाज़ की तरफ ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर उनकी नीड होती है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि कोई भी टॉक्सिन्स है, इम्प्योरिटीज़ है हमारी बॉडी से, उनको भी जो है वो रिमूव करता है। ठीक है, तो हमने जैसे कौन कौन से फंक्शन करे कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, या हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रख रहा है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा टॉक्सिन्स हैं उनको भी रिमूव करने में लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कौन कौन से टॉक्सिन सब्सटेंसेज हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। ठीक है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेट होना ज़रूरी है, तो ये इसमें भी जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फॉर एग्जांपल सोडियम एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी के लिए नीडेड नहीं है, क्योंकि ये भी क्या कर सकती हैं, ये कोई ना कोई जो है वो डिफेक्ट ऑकर कर सकती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सेल्स के बाहर, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सेल्स जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसके थ्रू जो है वो हमारा फ्लूइड और जो एसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए जो नीडेड सब्सटेंसेज हैं उनको मेंटेन रखता है। न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं या जो गैसेज हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, ये किसके थ्रू भी करता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये फंक्शन परफॉर्म करता है स्वेटिंग के थ्रू या यूरिन एंड ब्रीथिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर स्वेटिंग हो रही है, पर्सपायरेशन हो रही है, तो उसके थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्सेसिव सोडियम को या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको भी जो है वो हमारी बॉडी से इन 3 मेथड्स के थ्रू जो है वो रिमूव करता है। पर्सपायरेशन मीन स्वेटिंग, यूरिन एंड ब्रीथिंग के थ्रू। ठीक है, कुछ जो रीसेंट रिसर्चेज हुई हैं उनमें ये जो है वो सामने आया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उस वहाँ पर भी जो है वो क्या है, लिम्फेटिक वेजल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है जिसे कहता है ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर जो है वो आउटर कवरिंग है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा 2 और लेयर्स हैं जिन्हें कहा जाता है, जो मिडल लेयर है उसे कहा जाता है अराकोनॉइड मैटर, और जो इनर है उसे कहा जाता है पाया मैटर। ठीक है, इन 3 लेयर्स को क्या कहते हैं, मेनिंजेस, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो जो ड्यूरा मैटर है, ब्रेन की रिसर्च ने ये शो किया है कि वहाँ पर लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ये लिम्फेटिक वेजल्स क्या करती हैं कि जो ब्रेन के इनर कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हाई क्वांटिटी में CSF प्रेजेंट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटी है, तो लिम्फेटिक वेजल्स क्या करती हैं, उस इनर कंपार्टमेंट से उस फ्लूइड को जो है वो पिकअप करती हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ से उसको रिमूव कर देती हैं। ठीक है, कहाँ पर रिमूव करती है, अपने लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट कहाँ पर होता है, लाइक हमारी जो पर्सपायरेशन है, ठीक है, यूरिन है या ब्रीथिंग के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।